हे हैमा, व्हाट्सअप। ज़्यादा अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान जब भी मिलते हैं तो सलाम करते हैं। आई समझ। ओह ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। हाँ, तो क्या प्लान है तुम्हारा चार रात का? कोई प्लान नहीं है यार, बस घर पे ही रहना है। हाँ, वैसे ये प्लान भी काफ़ी अच्छा है। कोरोना वायरस ने सभी की बैंड बजाई हुई है, लेकिन लोगों को तो बस अपनी शॉपिंग से मतलब है। चार रात का इंतज़ार रहता है हमें। हाँ, ये तो है। इस शब की हमें कोई कदर ही नहीं रही। हम होलो मैन हो गए हैं, एहसास से आरी, जज्बात से खाली। वो सादगी, वो खुशियाँ, वो सच्ची मीठी मुस्कुराहटें कम ही होकर रह गई हैं। वैसे अब वो रौनक कहाँ रही जो पहले हुआ करती थी। हमारी प्रोफेशनल और अमीरी की तरफ बढ़ने वाली भाग दौड़ में वो चांद रात जिसके इंतज़ार में कैलेंडर पर दायरे बनाए जाते थे। वो चांद रात जिसके साए में हमारी छतें नेक दुआओं की गूंज से झूम रही होती थी। हम एक दूसरे से जोड़ देती थी। वो चांद रात जिसके मुबारकबाद से महला गूंज रहा होता था, जो हिना की खुशबू से महक रही होती थी और बच्चों की किलकारी में डूबी होती थी। मेहंदी, चूड़ियाँ, ईद कार्ड से भरी वो टोकरियाँ जो हम अपनी हमजोलियों को ईदी में देते थे, जाने कहाँ खो गई हैं। हाँ, पूरा साल हम इंतज़ार करते थे ईद का, और महीना पहले घूमने फिरने के प्लान बनाए जाते थे। यूँ तो साल में कई सूट्स हम बनाते थे, लेकिन ईद के दिन सूट की ज़िद का तो कोई जवाब नहीं। अब तो 150 वाले कार्ड के साथ चॉकलेट ना हो तो पेंडू कहलाए जाते हैं। कल तक 2 रुपए वाली दो खूबसूरत हाथों में फूल वाली फ़ोटो हमें दुनिया के हर ख़जाने से कीमती तरीन लगती थी। अब तो भाई हम इतने मॉडर्न, स्टैब्लिश और ज़हीन हो गए हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज से ही खुश हो जाते हैं। वो रौनकें कहीं खो सी गई हैं, हमारी बेहिसी और खोखली दौड़ में दब सी गई हैं। हाँ, वाकई मासूमियत की इंतहा तो थी कि मिलने वाली ईदी ख्वाब होता था बच्चों का, मानो ज़िंदगी का हासिल हो। घर पे आने वाला हर मेहमान वाकई खुदा की रहमत लगता था। जब 5 का नोट निकलता दिखाई देता था, उसकी जेब से हर 3 से 6 नोटों की काउंटिंग होती थी, और मम्मा की नज़रें भी बच्चों की पॉकेट्स और पर्स पर होती थी। हाँ, और हम रो रो के बुरा हाल कर लेते थे कि नहीं, हम अपने पैसे अपने पास ही रखेंगे। आखिर पूरे साल का वो सरमाया ही तो होता था। कई बच्चों को तो मार भी पड़ती थी। हाँ, और भाई कितनी मोहब्बत से शादीशुदा बहनों के घर ईदी भेजते थे। अब तो बस सिवैयों की फॉर्मेलिटीज़ ही रह गई हैं। कैसे दिन थे यार, जब हम अपने कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस करवा कर और मैचिंग ज्वेलरी निकाल कर रख देते थे, और हाथ मेहंदी से भर के सो जाते थे, चाहे नींद आती हो या नहीं। हमें सोना इसलिए होता था कि बंदा सोया तो मोया वाली मिसाल है। हम सुबह के लिए इतने बेचैन होते थे, इतनी बेकरारी होती थी कि रात के 2 बजे आँख खुल जाती थी, और जब वक्त का पता चलता था तो हम तड़प से जाते थे कि ये क्या, अभी सिर्फ 2 ही बजे हैं। हाँ यार, ईद की वो सुबह कितनी हसीन होती थी, जिसको मेरे लफ्ज़ तो बयान करने से कासिर हैं। उठते साथ ही वो ज़ोर से चीखना, ईद मुबारक। वो जोश और खुशी अब नहीं है हम में। हाँ यार, अब हमारे लिए ईद का दिन ईद की नमाज के साथ ही ख़त्म हो जाता है। अब हम बेचैन नहीं होते, अब इस दिन के लिए दिन नहीं गिने जाते, अब ईद कार्ड्स नहीं दिए जाते, अब वो मोहब्बतें नहीं बढ़ती। हाँ, बचपन के वो लाजवाब दिन तो याद ही होंगे। गली कूचों की हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई स्टॉल वाला खड़ा होता था। कहीं चना चाट, कहीं चावल छोले, कहीं गोलगप्पे, हर चीज़ मानो घर के दरवाजे पर ही मिल जाती थी। हाँ, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस प्यारे प्यारे बच्चों से गलियां भरी पड़ी होती थीं। घरों में तो मानो शादी सा माहौल होता था। ईद से ईदी होती थी। ईद से एक हफ्ता कबल ही ईद को हम मनाना शुरू कर देते थे, एक दूसरे को तोहफे तवायफ देकर। अब तो ईद का दिन आकर गुजर भी जाता है, और हम बाकी के दिनों की तरह ही होते हैं। हाँ यार, हमारे रोज़ों का फल इतना फीका क्यों लगने लगा है हमें। ईद के फितराने तक अब हम दिल से अदा नहीं करते। इतने खोखले कब से हो गए हैं हम। ईद उल फित्र तो मोहब्बतों का, अमन का, खुशियों का त्यौहार है। इस दिन तो दुश्मन को भी दोस्त की मानद करार दिया गया है, और हमारे पास तो हमारे अपनों के लिए भी अपनायत नहीं बची। यही वजह है कि अब हमें वो मिस्कीन गरीब लोग नज़र ही नहीं आते जो सही मायनों में ईदी का हक़ रखते हैं। जहाँ हम हमारे अहलो अहल के साथ बन ठन की ईद मना रहे होते हैं, वहाँ यतीम फ़कीर बच्चे उसी गुर्बत के आलम में भीख मांग रहे होते हैं, और हसरत भरी निगाहों से हमारी चूड़ियों से भरे हाथों को देख रहे होते हैं। थोड़ा सा इमेजिन तो करें, यही हालत अगर हम में से किसी की हो, हमारे बच्चे इस जगह हो, क्या बीतेगी हमारे दिल पर। एक लम्हा भी सांस ले पाएंगे क्या हम। दम नहीं घुट जाएगा। अगर घुट जाएगा तो घुटता क्यों नहीं है। इतने मासूम फूलों के बेआबरू, रुस्वा और बेलिबास देखकर कैसे घुटेगा।
हमें अब फ़र्क ही कब है ईद से। हम वैलेंटाइन लाजमन मनाना चाहते हैं, इसको जायज़ करार देने के लिए लाखों दलीलें हैं हमारे पास। बस एक अपने ही मजहबी त्यौहार की अहमियत ख़त्म कर दी है हमने। खुदारा अब तो होश में आए, ज़िंदगी की इतनी गहमा गहमी में हमें एक दिन मिल रहा है जब सियासत इर्द गिर्द की नाचाकी, बदमज़गी और मज़हब के नाम पर बिना तफरक़े की बेड़ियों को तोड़ के हम एक साथ एक ही आसमान के नीचे पुरअमन सांस ले सकते हैं। कौन सुन्नी कौन शिया, ये तो सबका त्यौहार है, सब एक बराबर है इस दिन। अब तो भूल जाइए अपनी मसरूफ़ियत को और इस बार वो दिन फिर से जी लीजिए। हमारा बचपन हमारे अंदर धाड़े मार के रो रहा है, आज़ाद कर दीजिए इसको। हकीकी मायनों में मुसलमान होने का हक़ अदा करते हुए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए उन गरीब फ़कीर लोगों की तरफ जिनकी कोई ईद ही नहीं होती। उन्हें भी मुस्कुराने की वजह दीजिए, उन्हें भी गले लगाइए, मिठाइयाँ चूड़ियाँ उनमें भी बांटिए। एक सेट चूड़ियों का एक छोटे से बॉक्स में 3 लड्डू मिठाई के रख कर बाँटेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम गरीब हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में बुलंद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। यकीनन आपकी नज़र में ज़िंदगी में आपके मोहल्ले में काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो मुस्तहिक होंगे, उनकी तरफ बस एक नज़र प्यार की देख लीजिए। अपना समझ के, वो अपने ही तो हैं, हमारी ही मिट्टी से बने हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करना चाहे तो ओल्ड एज होम को देखें जिसमें पड़े माँ बाप को उनकी औलादों ने बेसहारा करके फेंक दिया है। अपनी एक टीम बनाकर हर सोसाइटी से 10 लोग भी जाए उनको ईद मिलने, ईदी देने, तो खुदा की रहमत खिल उठेगी। हमें भाईचारे की लड़ी वापस पिरोई दिखाई देगी। आप खुद ही महसूस करेंगे कि कितना सुकून है इस एहसास में। किसी का गम बांट लेना, किसी को मोहब्बत देना, सच मानिए बहुत सुकून है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पूरा करके हम ईद और ख़ास बना सकते हैं। बस एक कदम, एक मिस्बत सोच की दूरी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों पर आप ज़रूर गौर करेंगे, तो देर किस बात की है, मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक।